हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि मकर संक्रांति कब है और इस दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, कितनी संख्या में चीज़ों का दान करना चाहिए। ये सारी जानकारी लेकर आज मैं उपस्थित हुई आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन अन्न का दान बहुत ही लाभदायी, बहुत ही फलदायी माना जाता है। अन्नदान महादान होता है, तो हमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए। तो इसमें आप लोग जान लीजिए क्या क्या लेना है। सबसे पहले आप चावल ले लीजिए। आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं चावल। ये देखिए, मैंने इतना लिया है। आप जितनी भी आपको लेना है उतना ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। उसके बाद और आप दक्षिणा भी जरूर लीजिएगा। दक्षिणा का बहुत महत्व होता है। कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। तो ये हो गया। इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी थाली में निकाल लेना है अलग अलग चीज़ों को। और ध्यान रखिए इस बात का कि आप कभी भी जो है एक साथ मिला के दाल चावल सब एक में ही मिला करके कहीं भी दान नहीं दीजिएगा, क्योंकि जहाँ हम दान देते हैं उसे हमें अगर आप थाली में दान देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, थाली में दे सकते हैं। वरना इसे अलग अलग पॉलीथीन या पैकेट में बंद करके इन सारी सामग्रियों को आप जो है अलग अलग दान करिए। इससे जो है लेने वाला भी खुश रहता है, उसे भी ऐसे लगता है कि हाँ, किसी ने अच्छी तरह से अच्छे मन से दान दिया है। और आप दक्षिणा का दान अवश्य करिएगा। ये हो गया। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के और 3 बार इसे जो है आचमनी करके आप इसको संकल्प करना चाहिए। 3 बार आचमनी करके हमें किसी ज़रूरतमंद को या कोई भी पंडित हो, ब्राह्मण हो, उसे दान कर दीजिए। या फिर कोई ज़रूरतमंद हो तो आप उसे दान कर सकते हैं। ये हो गई पहली चीज़। और अगर आप गिनती में दान करना चाहते हैं तो 14 अन्न का दान तो हमें अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप संख्या में, जैसे 14 की गिनती का बहुत विशेष महत्व होता है। 14 की जो संख्या होती है उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। और अगर आप पहली बार दान करना शुरू कर रहे हैं तो आप जो है नारियल से दान करिए। जो है ये बहुत ही शुभदायी होता है। आप पहली बार नारियल से दान करिए और ये 14 नारियल ले आइए और इसे जा कर के आप अलग अलग लोगों को दान कर दीजिए। संकल्प आपको उसी तरह से करना है, हाथ में जल ले करके और उसे 3 बार आचमनी से उकर के और आचमनी करके और इसे जो है आप कहीं भी जाकर किसी भी ज़रूरतमंद को आप इस 14 नारियल आप दान कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ होती है सुहाग की सामग्री। आप सुहाग की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। अलग अलग एक पैकेट बना लीजिए जिसमें कि आप 2, 3, 5 या 7 जितनी भी सामग्री सुहाग की चीज़ें होती हैं उसे दान कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह की सिंदूर की डिब्बी ले आइए 14, उसे अलग अलग तरीके से दान कर सकते हैं। आलता ले आइए 14, 14 की संख्या में होनी चाहिए। चाहे तो आप इस तरह से एक पैकेट अलग अलग बना लीजिए 14 पैकेट, या फिर इस तरह से आप अलग अलग बिंदी के पैकेट 14 बिंदी के पैकेट दान करिए। आपकी जितनी शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, आप उतना ही करिए। किसी की देखा देखी नहीं आप करिए, इससे कोई फल नहीं मिलता है। आप जितनी आपके सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उतना ही आप दान करिए। ये देखिए 14 चूड़ियाँ ले आइए। चूड़ी भी आप एक कंगन भी दे सकते हैं इस तरह से पैकेट में। 4 कंगन या 2 कंगन 14 जगह पैकेट बना लीजिए और आप इस तरह से इसका दान कर सकते हैं। ये कहने का ये मतलब है कि आप सुहाग की सामग्री का भी विशेष महत्व होता है। दान करने से हमारा सुहाग अखंड रहता है। और इस तरह से टिफ़िन का भी आप दान कर सकते हैं। ये देखिए टिफ़िन कई तरह से आती है, छोटी बड़ी, कोई भी टिफ़िन आप जो है आप दान कर सकते हैं। मार्केट में आसानी से आप लोगों को छोटी साइज़ की, बड़ी साइज़ की, जैसे भी आप चाहेंगे वैसे टिफ़िन आपको उपलब्ध होगी। और 14 टिफ़िन ला करके आप और इसे भी आप दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इसे दान करते समय इसमें ये खाली नहीं होना चाहिए। इसमें कोई छोटा सा बिस्किट का पैकेट या कोई लड्डू, मूंगफली, कुछ भी 1-2 सामान आप इसमें डाल के दीजिए, खाली ना दीजिएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ है, ये आप इस तरह की पानी की बॉटल्स भी दान कर सकती हैं। इसका भी विशेष महत्व होता है। आप जो भी चीज़ें दान करें वो लेने वाले के उपयोग में आए, ऐसी चीज़ों का आप दान करिए। आप इस तरह से पीतल के बर्तन भी दान कर सकती हैं और आप चाहें तो स्टील के बर्तन भी दान कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से आप स्टील का बर्तन भी दान कर सकते हैं। 14 संख्या में ले आइए और इसको आप दान करिए।
तो ये हो गया, ये स्टील बर्तन में। और आप इस तरह से बिस्किट के पैकेट ले आइए, 14 बिस्किट के पैकेट ले आइए और उसे भी आप दान कर सकती हैं इस तरह से। और आप इस तरह से आप जो है डिब्बा भी आप दान कर सकती हैं। इसमें आप टॉफ़ी भर लीजिए और ये कुछ भी आप भर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि टॉफ़ी भर ले, आप कुछ भी भर सकते हैं, बिस्किट भर सकते हैं, नमकीन भर सकते हैं, एक लड्डू डाल सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप उसको भर लीजिए। और इसको भी 14 संख्या में ले आइए और इसका भी आप दान कर सकते हैं। और उसमें जो है संक्रांति में छाते का दान करना बहुत ही शुभ होता है। आप छाता ले आइए और इसमें काले नीले का कोई भी भेद नहीं होता, आप काले रंग का दान जरूर करिएगा। उस दिन जो है काले रंग का विशेष महत्व होता है, तो आप काले रंग का छाता भी जरूर, एक अगर मतलब 14 छाते ले आ रहे हैं तो उसमें से 1-2 छाते काले रंग का भी अवश्य दान करिएगा। और इस तरह से आप जो है लड्डू गोपाल के कपड़े वस्त्र भी दान कर सकते हैं। देखिए मैंने आएंगे तो देखिए लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं, इसके भी इसे भी आप दान कर सकते हैं। और इस पर देखिए पीला वस्त्र ब्लाउज का पीस है, इसे भी आप 14 ब्लाउज के पीस ले आइए और इसे भी आप दान कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है, ये हो गया। और यह ठंडी में पहने जाने वाले मोजे भी, जो हम ठंडी में पहनते हैं मोजे, इसका भी आप दान कर सकते हैं। और ठंड का समय है, इसमें ऊनी कपड़े, गर्म मोजे, ये सब दान करना बेहद फलदायी होता है, लाभकारी होता है, तो इसे आप अवश्य दान कर सकते हैं। करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ आप दान करिए या सस्ता महंगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप लोग अच्छे मन से जो है दान करने की कोशिश करिएगा। ये देखिए इस तरह की आप टोपी, कैप जिसे कहते हैं, टोपी भी आप लेकर दान कर सकती हैं, इसका भी विशेष महत्व होता है। और अगर आप चाहती हैं कि हमें कुछ बड़ा दान करना है तो आप इस तरह से कुर्ते ले आइए, कुर्तों का दान करिए। लेडीज़ जेंट्स कोई भी आप कुर्ते लाकर आप कुर्तों का दान कर सकती हैं। और फिर नहीं तो इस तरह से स्टॉल ले आइए, ये देखिए आप इसका भी दान कर सकती हैं। ये देखिए स्टॉल भी कई तरह की होती हैं, आप जैसे भी चाहें, सस्ती महंगी, आप दोनों तरह की स्टॉल ले आकर के दान कर सकती हैं। और ये आप चाहें तो पर्स का भी दान कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से पर्स ले आइए, आप इसका भी दान करिए। और अगर आप साड़ी का दान कर सकती हैं तो और भी अच्छी बात है, इस तरह से आप साड़ी ले आइए और आप साड़ी का दान कर सकती हैं, तो बहुत ही अति उत्तम है। तो कहने का ये मतलब है कि आप जितनी आपकी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, आप इस तरह से दान कर सकते हैं। दान करने की कोई सीमा नहीं होती है, हम लोगों को अपने हिसाब से, अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से दान करना चाहिए और हमें किसी प्रकार का बोझ लेकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो आप जितना भी दान कर सकती हैं, खुशी खुशी अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से ज़रूर दान करिएगा, इसका विशेष महत्व होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।